आदि है, अंत है, साई ही अनंत है। समय है, काल है, साई ही ईश्वर है। प्रिय मित्रों, आज का साईं बाबा का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आप आगे जरूर सुनिए, आप भाग्यशाली हो जाओगे। मित्रों, साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, सफलता प्राप्त करनी हो तो तुझे सकारात्मक रहना होगा। दूसरों को मैंने क्या क्या चीज़ें दी है, कौन कौन सी चीज़ें मैंने दूसरों को दी है, उनको देखने से पहले मैंने तुझे जो भी अभी चीज़ें दिए हैं उन चीज़ों को तू सबसे पहले देख। क्योंकि याद रखिए, जो इंसान दूसरे के थाली में क्या है इसे देखने में व्यस्त रहता है, वही इंसान जीवन में हर स्थिति में दुखी रहता है। स्वयं सोचे, ईश्वर वही देंगे जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए आप चिंता करिए मत। आज का साईं बाबा का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आप अपना कीमती का समय निकालकर आप ज़रूर सुनिए। तुम चाहो तो कोयला भी हीरा बना दो साईं, मैं तो तुम्हारे दर का भिखारी हूँ, मुझे सिर्फ अपना बना लो, यही मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी आप करिए मत, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला कदापि ही कमज़ोर नहीं। इन्हीं बातों को तो आप अच्छी तरह से स्मरण करो। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई जिंदगी में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास पूरी दुनिया को आपके खिलाफ कर सकता है। प्यारे साईं भक्तों, कभी कभी किसी को अगर दुख आए तो उनको उन दुख में आप धैर्य दीजिए, साथ दीजिए, वरना आपको जब भी दुख आएगा वह व्यक्ति आपको साथ दे या न दे, लेकिन ईश्वर आपके दुख का समय आपको ज़रूर साथ देंगे। अर्थात कहने का अर्थ यही है, जो आप यहाँ पर बोएंगे वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे हो मान हो या सम्मान हो या बेइज्जती हो, वह आपके पास ही लौट कर आएगी। मंदिर या स्वर्ग समान है, जहाँ घर में प्रेम, एक दूसरे का सम्मान करने की, सभी की बात सुनने और मानने की और सबको एक साथ रहने की आदत हो। विशाल और वैभव से भरा वह घर नर्क और जंगल जैसा है, जहाँ एक दूसरे का तिरस्कार, क्लेश, झगड़ा और केवल मतलब का ही ध्यान रखा जाता हो। प्रेम, विश्वास और सहयोग के घर को प्रगति और प्रसन्नता देता है। मित्रों, इंसान इतना पूरी तरह से जीवन में सोचता है कि वह जीवन में आधा समय तो सोचने में डालता है। इसलिए आपको सोचना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ सकारात्मक सोचिए, तभी आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। पानी की एक छोटी सी बूंद पत्थर को थोड़ा गीला तो कर देती है और लगातार गिरती बूंदें पूरे पत्थर को गीला करती है। वैसे ही जप और ध्यान इंसान को प्रभावित करता है। जो लगातार साईं बाबा का जप करता है उसको जीवन में साईं बाबा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मित्रों, साईं बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो अभी कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए, हे शिरडी के साईं, ओम साई राम, हम तुम्हारे प्यारे भक्त हैं। एक आदमी बोला, बाबा बहुत दिन हो गए, वह पड़ोसी जो है न इतना परेशान किया है कि आज उसको जान से मार डालेंगे, हम केवल आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा, अच्छा बेटा देखो, हम ध्यान लगा के बताते हैं, बेटा वो 6 महीने में खुद मर जाएगा, तुम क्यों मारोगे और फिर तो आजीवन कारावास भोगेंगे। वे 6 महीने में खुद ही मर जाएगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ। अब तो रोज मिलता पड़ोसी से तो सोचता 6 महीने में मर जाएगा और बड़ा खुश पूरी तरह से होता। अब कोई झगड़ा नहीं, कोई क्रोध नहीं, बड़ा प्रसन्न रहने लगा। सब क्रोध चला गया। जैसे जैसे 6 महीना नज़दीक आते गए उसका सारा दोष मिट चुका था। अब बाबा से कहा, बाबा 6 महीने तो हो गए, वो मरा क्यों नहीं? तो बाबा बोले, हम उसके मरने की बात थोड़ी की, तुम्हारे क्रोध, तुम्हारे दोष की मरने की बात कह रहे थे, तो अब कह दो बाबा, झूठे हैं। महापुरुषों का तो
जो जीवन पूरी तरह से पावन पवित्र है वो कोई महापुरुष ही समझ सकता है। उसकी वाणी में सबका हित ही पूरी तरह से होता है। मित्रों, यही शिरडी के साईं बाबा की लीला है। एक बात सदैव आपको याद रखना है, पूरी तरह से अंधा प्यार, अंध भक्ति और अंधविश्वास तिलस्मी किले की तरह होते हैं जो बंद आंखों और बंद दिमाग से बनते और बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब आंखें या ख्वाबों की निद्रा खुलती है तब झूठा तल्लिस्म टूटकर सब कुछ तबाह कर देता है। प्रेम, भक्ति और श्रद्धा अत्यंत सजग, विवेक और विश्वास से ही करनी चाहिए, तभी आपका जीवन वहाँ पर अच्छा हो सकता है। कभी कभी तुम अपने मित्र, संबंधी, रिश्तेदार, साथी या संगी को समझने, झकझोरने, जलाने या क्रोध दिखाने के उद्देश्य कुछ भी उचित अनुचित पूरी तरह से पोस्ट या स्टेटस पर या संदेश में डाल देते हो। लेकिन मित्रों, एक बात सदैव आपको याद रखना है, ईश्वर कहते हैं जो आपसे बुरा पूरी तरह से वर्ताव करता है आप भी वैसे ही उसके साथ बुरा कीजिए मत, तो उसको बोलना ही छोड़ दीजिए, उसको उसकी गलती पता चलेगी। इसलिए मित्रों, कदापि ही आपको बुरे कर्म करना नहीं, क्योंकि आपके कर्म ही आपका भविष्य है। इस सृष्टि में जीव जंतुओं, कीड़ पंतगों, कल पुर्जों में, जल में, वायु में, हर प्राणी और हर वस्तु में अति अद्वितीय और मधुर ईश्वरीय ध्वनि, ईश्वरीय नाद उत्पन्न होता है जो सारी सृष्टि को चलायमान रखता है और शरण शरण बहता रहता है। इंसान को अपने अंतर्मन से, अपने कानों से और अपनी जीवा से हर पल इसका रसपान करना चाहिए। इस संगीत को सुन पाना ही साईं बाबा की भक्ति है। जीवन को असीम आनंद और सुख शांति प्रदान करता है। यही आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। प्रिय साईं भक्तों, जीवन भर हम अपने आसपास के लोगों से अपेक्षा व आशा रखते हैं कि कोई तुम्हारा भाग्योदय कर दे। जब तुम्हारी आशा पूरी नहीं होती तो तुम दुखी होकर अपने भाग्य को कोसते हो। तुम भूल जाते हो कि जन्म से लेकर मृत्यु आने तक ईश्वर हमारी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। फिर तुम क्यों नहीं उनकी शरण में जाते? अगर तुम साईं बाबा पर पूर्ण विश्वास रखे और मेहनत व लगन के साथ कार्य करो तो हर कार्य में आपको सफलता निश्चिंत ही साईं बाबा देंगे। यह हम आपको ठाम से कह देते हैं। विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा विश्वास इतना प्रगाढ़ है कि तुम जानते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार्य होगी। आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी का जीवन बदलेगा। आप सभी खुश होंगे। आप सभी भाग्यशाली होंगे। देखना जीवन में किस तरह परिवर्तन आता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, नई ऊर्जा आएगी। मित्रों, अगर आपको जीवन में पूरी तरह से कुछ प्राप्त करना हो तो उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको कई ज़्यादा समय उसमें डालना होगा और कई चीज़ों को आपको त्यागना भी होगा। इसी को ईश्वर कहते हैं। जो प्राप्त करना हो वह प्राप्त करने के लिए आपको कुछ पूरी तरह से खोना भी पड़ेगा। जीवन को जितनी सहजता और वर्तमान में लेकर आप चलोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आज को जीना, कल और आने वाले कल के लिए कर्म अवश्य करना। लेकिन चिंता नहीं, इस सूत्र को जीवन में बांध लो कि विचार हमें वैसे बना देते हैं जैसा हम सोचते हैं। अंत विचार अच्छे यो सकारात्मक रखें। जब भी कोई कोड़ा आपके लिए पूरी तरह से लिखे तो उसका मतलब है मित्रों, आपको अच्छी तरह से समझना है कि कौन आपके साथ कैसा वर्ताव कर रहा है। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। शिरडी के साईं कहते हैं, जो तूने खोया वह तेरा नहीं और जो तुझे मैं दे रहा हूँ वही तेरा है। इसलिए चिंता करो मत, सिर्फ निस्वार्थ मन से आप साईं बाबा की भक्ति करो। मित्रों, जब भी आपको जीवन में लगे कि बहुत कठिनाई है, हर महसूस हो, तनाव हो, तो बस एक उपाय करना, किसी भी एकांत स्थान पर जाकर बैठना, एकदम तटस्थ होकर जो चारों ओर घटित हो रहा है बस उसे देखने रहना। 40 से 50 मिनट में कुछ न कुछ ऐसा सामने आएगा कि आप पुनः नई ऊर्जा से प्रेरित हो जाएंगे। विश्वास करना, हम सही कर रहे हैं।
यही आपको पूरी तरह से खुद को कहना है। मुश्किलें जहाँ में कुछ भी नहीं हो, आरज़ू हासिल करने की, मिलता जहाँ में कुछ भी नहीं, आदत हो जब पीछे हटने की, अगर हो दिल में चाहत कुछ कर गुजरने की, तो ईश्वर भी शक्ति देते हैं हर मुश्किल से लड़ने की। प्यारे साईं भक्तों, याद रखिए, साईं कहते हैं, हिम्मत न हर, मैं हूँ ना। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। और झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब अच्छा होगा, मत कर चिंता, प्यारे मैं तेरे साथ हूँ। यही ईश्वर की शक्ति है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ आप कदापि मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह आपका शुभ चिंतक है। मित्रों, आपको अच्छी तरह से समझकर यह जीवन जीना है, तभी आपका जीवन आनंदी हो सकता है। आकर्षण का सिद्धांत विश्वास पर काम करता है। बहुत से लोग इसे महज सही नहीं मानते। जो इसका प्रयोग करने वाले होते हैं उनका विश्वास अंतिम छोर पर चला जाता है। यह उसी प्रकार होने ही वाला होता है जैसे बोया बीज जमीन से निकलने वाला हो, लेकिन जल्दबाजी से में अक्सर हम उसे बीच में छोड़ देते हैं। अंत विश्वास एवं इसका प्रयोग सही ढंग के करे, यही आपको समझना है। शिरडी के साईं कहते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो तो संयम रखना ही होगा। इसके अलावा जीवन में सदैव प्रयास कीजिए और खुद पर यकीन करिए। मित्रों, जब ईश्वर को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर करते हैं जो आपके काबिल कदापि ही नहीं। इसलिए आप सदैव ईश्वर के योजनाओं पर विश्वास रखिए और ईश्वर के शक्तियों पर भी आप अपना विश्वास हर समय रखें। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं साईं कि जो कुछ हमारे पास है वो बहुत कम लोगों की नसीब में होता है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। प्रिय साईं भक्तों, सिर्फ एक विचार ही भगवान मेरे साथ है हमारे अंदर कई गुना शक्ति का संचार कर देता है। इसलिए अभी अपने अंदर यह विचार डालो कि शिरडी के साईं बाबा हमारे साथ हैं और वे हमारे सारे दुखों का अंत करेंगे। हम जो कमाते हैं उससे हमारा गुजर बसर होता है, लेकिन हम जो देते दान है उससे हमारा खुशनुमा जीवन बनता है। आप जो दे रहे हैं उसके प्रति सजग रहे, क्योंकि देने से आप अपना भविष्य बना रहे हैं। कर्म का नियम सदैव काम करता है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, कमाना और काम आना दोनों ही ज़रूरती है जीवन में, क्योंकि कमाने से हमें रोटी मिलती है और काम आने से लोगों की आशीर्वाद। पत्थर सदैव हथौड़े की अंतिम चोट से टूटता है, लेकिन इसका यह मतलब कि उससे पहले कि सभी चीटों बेकार गई। ध्यान रहे, सफलता निरंतर प्रयासों का ही परिणाम होती है। इन्हीं बातों को समझकर आपको सदैव प्रयास करते रहना है। सद्गुणों की शुरुआत स्वयं से ही करनी होती है। जब तक आपकी उंगली पर कुमकुम ना लगे तब तक सामने वाले के ललाट पर तिलक कैसे लगे, इसी बात पर आपको समझना है। साईं भक्तों करते हैं मोल भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त और फिर उसी मूर्ति से घर में करोड़ों मांगते हैं। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिर में जलाते हैं। जिस घरों में बड़े लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, परस्पर अशिष्ट व्यवहार किया करते हैं, उनके बच्चे भी उद्दंड और अविनयशील बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने संस्कार अच्छे करने होंगे। चरित्र एक प्रकार का वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसके छाया, लेकिन विडम्बना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। इसलिए मित्रों, आनंद तो सबको प्राप्त करना है, लेकिन दुखों का सामना
किसों को भी करना नहीं, इसका अर्थ नहीं ऐसा साईं कहते हैं। दुखों को सामने जाने से ही आनंद प्राप्त होता है। इसलिए आप सबसे पहले अपने परेशानियों को दूर करने का प्रयास कीजिए। बाकी वक्त आने पर आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। वस्तुओं तथा व्यक्तियों को अपना मानेंगे तो अभिमान रूपी विष आप पर चढ़ेगा। पर सब कुछ साईं बाबा का है और साईं बाबा मेरे हैं, ऐसा मानने से अभिमान रूपी विष आप पर नहीं बढ़ेगा और चढ़ेगा भी, क्योंकि बीच में साईं आ गए। इसलिए मित्रों, स्थिति और परिस्थिति, समय, क्षण कैसा भी क्यों ना हो, हर समय आप सिर्फ अपने मुख में यही नाम जपते रहिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, साईं बाबा चित्र में नहीं चरित्र में बसते हैं। इसलिए अपनी आत्मा को मंदिर बनाइए, तभी साईं बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मित्रों, अगर आपने भी आज का यह संदेश सुनने के लिए अपना पूरा कीमती का समय देकर सुना है तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मिलते हैं एक नए प्यारे और प्रेरणादायी संदेश के साथ।